हे गाइस, वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल। बहुत स्वागत है आप सभी बच्चों का जो इस वीडियो को देख रहे हैं, खासकर एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी इत्यादि का तैयारी कर रहे हैं। आज हम लोग चैप्टर वाइज शुरू कर रहे हैं एनटीपीसी ग्रुप डी का, जिसमें हम लोग शुरू करेंगे अनुपात समानुपात। तो चलिए वीडियो को देखिए, पूरा आनंद लीजिए, मजा लीजिए और क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पे दिखेगा। तो पहला क्वेश्चन इस तरह से बोल रहा है कि 1470 रुपया की राशि अनंत और मोहन के बीच कितना बांटा गया है? 1470 रुपया, ठीक है, किसमें बांटा गया? मोहन, अनंत और मोहन के बीच में। एक अनंत है, एक मोहन के बीच में बांटा गया 3:4 में। तो हम देखिए शुरू, देखिए पहले धीरे धीरे पढ़ाएंगे और उसके बाद फिर रफ्तार पिकअप लेते हैं। तो ये नहीं कि थोड़ा सा देखिए वीडियो फिर स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिए, ठीक है। जैसे ही होगा 3 और 4, तो इसका मतलब दोनों मिला के कितना दिया हुआ? 3 4 कितना हो गया? 7, और 7 बराबर कितना दिया हुआ? 1470। तो एक बराबर फटाफट यही काटिए, 7 दूना 14, 7 एकम 7, 210। इन्हें कि हम लोग क्या करेंगे, बहुत विद्यार्थी करते हैं एकदम कटाकुटी करेंगे, एक एक करके काटेंगे। वैसा नहीं करना कि 1 बराबर 1470 बटे फिर 7 इस तरह लिखना है। जितना कम लिखेंगे उतना, ये भी नहीं लिखना है एग्जाम में, ये भी नहीं। लेकिन हम शुरुआत फिर से बोल रहे हैं कि जो शुरू में आपको दिक्कत होगा, लेकिन बाद में इसी को क्या करेंगे, रफ्तार पकड़ेंगे और फास्ट बनाएंगे। क्योंकि वहां आज की दुनिया फास्ट पे चली गई है। एग्जाम में आपको 1.5 घंटे के अंदर में 100 क्वेश्चन बनाना है, 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन बनाना है। तो ये मत समझिएगा आसान है। बहुत सारे विद्यार्थी करते हैं कि कैसे नहीं बना पाएंगे। 60 को क्वेश्चन तो रीजनिंग मैथ है, 60 मिनट ले सकता है। 40 क्वेश्चन जीके का, तो जीके में भी टेढ़ा मेढ़ा ऐसे दे देता है कि पढ़ते पढ़ते आपका टाइम खत्म हो जाएगा। तो 90 मिनट में आप 10 क्वेश्चन आपका छूटा कि नहीं छूटा, लेकिन फिर भी वहां पे टाइम का और भी किसी मैथ में 2 मिनट भी ले लेता है, किसी में हो सकता है कि 5 सेकंड नहीं ले। तो इस तरह से टाइम वहां पे कंज्यूम हो जाता है और आप आधा क्वेश्चन देखते हुए, बहुत विद्यार्थी सुनाते हैं कि हम एग्जाम में देखे क्वेश्चन में बहुत सारा क्वेश्चन देख ही नहीं पाए। जो फर्स्ट एग्जाम देता है, हम बहुत लोग, तुम लोग भी शायद 1-2 एग्जाम में बोला था कि देखते देखते पार हो गया था टाइम। यही खुद ये लोग बोला था मेरा। हम उतना बताते हैं, हम खुद ही एक बार एग्जाम दिए थे। जब फर्स्ट एग्जाम दिए थे, हम एग्जाम में जब घुसे थे उस समय पेपर और पेन पे होता था। तो सीजीएल का एग्जाम था। हम सोचते थे, हम भी घमंड में थे कि फर्स्ट देंगे एग्जाम और निकाल ही लेंगे। एग्जाम में गए, मैथ सॉल्व करना शुरू किए। हम मैथ सॉल्व कर रहे हैं। अब सॉल्व हो ही नहीं रहा है। बहुत इतना टफ क्वेश्चन था कि क्या ही बोला। और कटअप हम सुनाएंगे ना तो आपको हंसी लगेगा। कटअप गया था मात्र 69 कटअप गया था, और मेरा 49 आया था शायद। 62 ओबीसी का गया था, मेरा 49 आ गया था। हम सिर्फ मैथ ही बदला तो उतना गए थे, रीजनिंग तो हम जा भी नहीं पाए और 1-2 पता नहीं उसी मैथ बनाने में। तो याद रखिएगा, यहाँ पे बनाना और वहां पे बनाना बहुत अंतर हो जाता है। ये मत रखिए कि हम बहुत तेज हैं तो सब कर लेंगे। भाई जब एग्जाम में जाइए तो पता चल जाता है। तो हम ये डरा नहीं रहे आप लोगों को। तो यहाँ पे क्या करना, आपको वही करना है फास्ट। 3 4 हो गया, 7 का मान हो गया 1470। तो एक का मान कितना? 210। तो पूछ रहा है यहाँ पे कि मोहन को कितनी राशि? तो तुरंत 4 बराबर देखिए 2184, सॉरी 2184 यानी 840 रुपया। तुरंत मिनटों का काम हम लोग सेकेंडों में कर लेते हैं, याद रखिएगा। और भास्कर मैथमेटिक्स का डायलॉग है थिंक विदाउट इंक, और मेरा डायलॉग है मिनटों का काम हम सेकेंडों में करवा देते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। तो पहला क्वेश्चन समाप्त हो गया। और ये मत सोचिए कितना इजी क्वेश्चन, आया हुआ क्वेश्चन है। हम कोई क्वेश्चन घर से बना के नहीं देते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन वहां पे टफ ही रहते। तो 90 अब बहुत सारे स्टूडेंट हमको हंसी आता है कि रिजल्ट नहीं हो पाता है। भाई रिजल्ट क्यों नहीं हो पाता समझ में नहीं आता है। कटअप क्या जाता है? कटअप जाता है 60 नंबर और आप लाने लायक है 70 नंबर, ठीक है। लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि एग्जाम में सब बनाने शुरू कर देता है। हम पहले बोलते हैं कि मेरे जैसा आप अपनाइए तरीका। हम इतना रिजल्ट दिए हैं कि आप गिनती नहीं कर पाएंगे, ठीक है। भले फाइनल नहीं किए वो अलग बात है, लेकिन प्री का इतना ज्यादा तरीका मुझे आता है कि मैं आपको बताऊंगा, आपका तुरंत निकल जाएगा। तो आप एग्जाम में क्या करते हैं कि एकदम बनाना शुरू करते हैं। टफ क्वेश्चन है उसको जानते हैं तो बना, नहीं छोड़ दीजिए। जानते हुए भी क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, पहले एकदम इजी वाला बना लीजिए। जितना आपको आता है फटाफट बना लीजिए। 30 क्वेश्चन आता है 30 क्वेश्चन ही बना लीजिए, ठीक है। फिर दूसरा राउंड मारना है, दूसरा राउंड में जितना आता फिर वो बनाना है, फिर तीसरा राउंड में जाना। और इस तरह से आपको पूरा लगभग 80-90 अटेम्प्ट कर लेंगे, ठीक है। हो सकता है 10-20 गलत हो जाए, तो करते करते आपका 60-70 तक आ जाएगा। ये पूरा मेरा दावा है, इस बार ट्रिक अपनाना है, ठीक है। और आप लोग से भी मेरा ये मतलब पूरा रिक्वेस्ट है, क्वेश्चन आपको आएगा, बस आप वहाँ यूटिलाइज ढंग से नहीं करते हैं। रीजनिंग हो या मैथ हो या जीके का भी बहुत सारा क्वेश्चन, हमको भी जीके बहुत नहीं आता है, लेकिन फिर उसको सोचते हैं कि क्या मारे 50-50 आ रहा है, बाद में मारेंगे, गलत होगा, एक सही भी होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन में हम लोग ध्यान देते हैं, ज्यादा गप नहीं करेंगे, ज्यादा फोकस रखेंगे पढ़ाई का।
इसी तरह क्वेश्चन अगर आपको देखिए बनाएंगे, स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन पहले दिख रहा है, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दे रहा है, आप वीडियो को पॉज कीजिए, बनाइए मिनटों कम सेकंडों में। अब इसी क्वेश्चन को बनाना है, 2400 रुपया है दिया हुआ और बांटना है ए और बी में, जिसमें ए और बी का रेशियो दिया है 7:5। तुरंत आपके दिमाग में आ गया 7:5 कितना 12, 12 बराबर कितना 24 होता है। एक मन में तुरंत आ गया होगा 12 दूना तुरंत 200 रुपया तुरंत मन में आ गया होगा। बोलता है बी का हिस्सा बताइए, बताइए बी का हिस्सा तुरंत 2 5 से अब लिखना पड़ेगा, सॉरी बी का हिस्सा बोल रहा 5 हिस्सा तुम बोलना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 500 गुना 200 गुना 5 यानी कितना 1000 रुपया। तो इतना लिखना नहीं है, सीधे 2 5 कितना 1000 रुपया। तो तुरंत कैलकुलेशन फास्ट रखना है। उम्मीद करते ये दोनों क्वेश्चन आपके दिमाग में फिट हो गया। अगर इस तरह क्वेश्चन आएगा तो आप तुरंत बना पाएंगे कि नहीं, एकदम बना पाएंगे। तो इसी तरह के क्वेश्चन एक होमवर्क के लिए हम आप लोगों को दे देते हैं, स्क्रीन पे दिखा देना है। तो स्क्रीन पे देखिए सारा वीडियो जितना भी हम तो आप लोगों को बता भी चुके हैं कि सिर्फ वीडियो बनाने का काम मेरा होता है, बाकी जितना मेंटेनेंस होता है ऐसे एडिट उडिट भी हम कर लेते हैं, लेकिन वीडियो को ये क्वेश्चन को कट करके सारा चीज प्रोवाइड करता है सूरज। आपके लिए इतना काम कर रहा है पर्दे के पीछे, ये बहुत बड़ी बात है। आप लोग जितना भी अभी तक वीडियो देखे होंगे 99% जो वीडियो का कट क्वेश्चन का कट करके वही दिया है। एक दो को हम कट किए होंगे मुश्किल से कि नहीं किए होंगे, सारा कट अभी तक जितना भी वीडियो बना होगा सारा। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, वीडियो देखते ही नहीं है मेरा। आज से देखना शुरू कर दीजिए। अनुपात समानुपात का हम लगातार अभी खत्म कर देंगे। ये वीडियो देखने के बाद आपको निश्चित रूप से एकदम सफलता हाथ लगेगी। सिर्फ ये वीडियो नहीं देखना है, पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेने के बाद आप खुद बना के देखिए, वीडियो पॉज कीजिए, आप बनाइए, आपको निश्चित रूप से सफलता हाथ लगेगी, मैं दावा दे सकता हूं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट टाइप का एक क्वेश्चन स्क्रीन पे रहेगा आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बोला दो संख्या का अनुपात 3:2 है। कितना है, 3:2 है। जहां पे बोलेगा संख्या में 8 या 6 घटाया जाता है, अगर समान घटाया जाता है तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। लेकिन जैसे ही अगर बोल रहा है अलग अलग अगर दे दिया है तो आप क्या करेंगे, इसको 3x मान लेंगे और इसको कितना मान लेंगे, 2x मान लेंगे। तो बोलता है कि दोनों संख्या में 3x में जो है 8 घटाया दिया जाए और 2 में जो है 2x में कितना घटा दिया, 6 घटा दिया, तो अनुपात कितना जाता है, 8:5। फटाफट कैलकुलेशन करना है। अब देखिए कैसे, यहाँ पे 3 5 तुरंत, 3 5 15 और यहाँ पे 8 दूना 16, तो इसका मतलब 16 में चला जाएगा एक, यानी x बराबर बच गया यहाँ पे, ठीक है। और 8 5 40 -40 यहाँ पे माइंड में रख लेना है। और यहाँ पे 6 8 48 भी -48 का मतलब 8 बचेगा। x का मान कितना, तुरंत 8 हो गया। माइंड कैलकुलेशन याद रखिएगा। और बहुत लोग विद्यार्थी समझ नहीं पाएंगे तो पूरा सॉल्व कीजिएगा। क्या कीजिएगा, जैसे आप लोग पहले सीखने के लिए 3 5 15x लिखिएगा, फिर 5 8 -40 लिखिएगा, फिर उधर जाएगा 8 दूना 16x लिखिएगा, फिर 8 6 48 लिखिएगा। इसको इधर ले जाइएगा तो x बचा, इसको इधर ले आइएगा तो 8 बचा, वही x का मान 8। लेकिन हम लोग चाहिए फास्ट कैलकुलेशन, याद रखिएगा, प्लीज बोल रहे हैं फास्ट, मिनटों का काम सेकंडों में कर देना है। तो x का मान 8 हो गया। लेकिन पूछ क्या रहा है, बोला संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो तुरंत गुना नहीं कर पाइएगा। 8 या कितना 24 और यहाँ 8 दूना कितना 16, तो 24 16 हमारा क्या हो गया, संख्या हो गया। उम्मीद करते हैं आप सीख पाए होंगे इस तरह का, इस तरह क्वेश्चन आप सीख पाए होंगे। हमको पूरा भरोसा है आप सीख पाए होंगे। इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारा दिया हुआ है, तो आप बना लीजिएगा। उम्मीद करते हैं आप बना ही लीजिएगा। इस तरह क्वेश्चन अगर रहेगा तो हम आपको सिखा देंगे और भी, और आप बना लीजिएगा, ठीक है। एक दो क्वेश्चन अगर स्क्रीन पे अगर उस तरह का मौका लगा हम आपको जरूर से जरूर इसमें एडिट करके दे देंगे। आप बना के देखिएगा, और नहीं बनेगा ना तो निश्चित रूप से कमेंट कीजिएगा। वीडियो को हम देखते हैं, लाइक तुरंत कर नहीं, लाइक सब्सक्राइब कर तो लेना है, लेकिन साथ ही साथ शेयर करना। अगर वीडियो अगर अच्छा लगे अपने दोस्तों तक आप जलिए मत, बराबरी कीजिए उन स्टूडेंट का जो आप जीवन में अच्छा किए हैं। बहुत सारे विद्यार्थी बोलते हैं इसका नौकरी ऐसे हो गया, ऐसे नौकरी नहीं होता भाई, बहुत कठिन परिश्रम के बाद जाकर के नौकरी होता है। अगर आसानी से किसी को नौकरी मिल गया तो उसका जो है लक भी है, तो किसी का लक आप नहीं छीन सकते हैं। लेकिन अगर आप जीवन में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो बराबरी का काम कीजिए, दूसरे को शेयर कीजिए वीडियो को, वो भी देखे, वो भी मेहनत करे, वो भी जीवन में आगे बढ़े, आप भी जीवन में आगे बढ़े। हम तो बढ़ गए हैं और आपको भी बढ़ाने का प्रयास करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा है जी, एकदम आसान क्वेश्चन है। दो संख्या को योगफल दे दिया, देखिए तुरंत दो संख्या का योगफल तुरंत लिख दीजिए, x + y कितना 80। बोला उनका अंतर तुरंत x - y कितना 8। तो बोलता पहली संख्या के दूसरे के साथ अनुपात बताइए। तो पहले संख्या तुरंत देखिए, संख्या निकालने का तरीका, जब x + y और x - y दिया रहे तो x निकालने का तरीका है कि दोनों को जोड़ करके आधा कर देना है। 80 और 88 का हो गया 88, 88 का आधा कितना 44।
और अब y निकालना हो तो घटा दीजिए, 80 में 8 गया 72, 72 का आधा कितना होता है 36, आंसर हो गया। अब इसका रेशियो निकालना है तो 44 अनुपात कितना है 36, 4 से घटाएंगे 4 4 11 44 और 4 9 36, 11 अनुपात 9 तुरंत। देखिए मिनटों का काम हम लोग क्या कर देते हैं सेकेंडों में, मिनटों का काम क्या कर देते हैं हम लोग सेकेंडों में। तो आज इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो से हम लोग फिर जुड़ेंगे और टफ से टफ क्वेश्चन लाने का प्रयास करेंगे और हर एक चैप्टर का टफ से टफ क्वेश्चन लाने का प्रयास करेंगे। टॉपिक वाइज जैसे कि कोई टाइप वाइज है उस टाइप वाइज लाने का प्रयास करेंगे। आज हम कोशिश करेंगे उस टाइप वाइज लाने का और पूरा काम अभी सूरज इसको करके रखेगा, हम बता देंगे इसको करना क्या है। तो उस तरह से क्वेश्चन टाइप वाइज लाएंगे, उसमें पहले एक इजी क्वेश्चन रखेंगे, टफ क्वेश्चन उस पर रखेंगे। तो इससे क्या होगा आपको समझ में आएगा, वीडियो देखने का मन बना रहेगा, वीडियो को कंप्लीट देखने का मन करेगा। और हमेशा यही कहते हैं जितने भी वीडियो बनाते हैं हमेशा यही कहते हैं जीवन में हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चलते रहिए और जीवन में जो प्राप्त करना चाहते हैं जरूर प्राप्त कीजिए। इस वीडियो के माध्यम से हम यही बोलना चाहते हैं। जय हिंद।